दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके लिए सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। इसको लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय-समय पर मिलती रहेगी सेकंड ग्रेड भर्ती से संबंधित। देखिए 31 जनवरी 2024 की यह वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संस्कृत शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी आ गई है और इसमें अलग-अलग पदों का वर्गीकरण दिया गया है। क्या कुल मामला है? कुल पोस्टें आपकी इसमें आई है 347 पोस्ट है। तो 347 पोस्ट है संस्कृत विभाग के अंतर्गत, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, कम पोस्ट नहीं है, क्योंकि संस्कृत विभाग में लगभग 500 अधिकतम पोस्ट 500 के आसपास ही आती है और 347 पोस्ट आई है तो भी अच्छी पोस्टें हैं। तो किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं, किस में ज़्यादा है, क्या है, अपन देखेंगे। देखिए संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 67 पोस्टें हैं नॉन टीएसपी की और टीएसपी में पोस्टें हैं 13, यानी इन्होंने इस बार अलग-अलग वर्गीकरण भी दे दिया है। तो संस्कृत की बात करें तो कुल मिलाकर संस्कृत में पोस्टें लगभग 75-76 पोस्टें हो रही हैं। हिंदी में पोस्टों की संख्या है 34 और नॉन टीएसपी में हो जाएगी 5, कुल मिलाकर 40 के आसपास। अंग्रेजी में पोस्टें हैं 46। सामाजिक विज्ञान की पोस्टें अगर अपन यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा पोस्टें सामाजिक विज्ञान और गणित की हैं। सामाजिक विज्ञान में पोस्टें हैं 61 और जिसमें हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन भी दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है स्पष्ट रूप से। और जिसमें 61 पोस्टें हैं, जिसमें सामान्य की 18 पोस्टें हैं और ओबीसी की 8 पोस्टें हैं। और कुल मिलाकर इस तरीके से ये इन्होंने दिया है, जिसमें एक्स सर्विसमैन जनरल में 3 सीटें एक्स सर्विसमैन की है, ओबीसी में 1 सीट एक्स सर्विसमैन की है। इन्होंने इस बार अलग से दर्शा दिया है, यानी एक्स सर्विसमैन 8 में से 1 सीट ओबीसी में से एक्स सर्विसमैन को दी गई है। और फिर गणित की बात करें तो गणित में 61 पोस्टें आई हैं, यानी गणित में अपन बात करें तो सामाजिक और गणित में लगभग बराबर ही पोस्टें इन्होंने दी हैं। और वर्गीकरण जैसे अपन देखें तो अलग तरीके से इसमें दिया गया है, अलग-अलग पोस्टों का वर्गीकरण अलग तरीके से। फिर विज्ञान की बात करें तो 47 पोस्टें इन्होंने विज्ञान में दी है, तो काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं कुल मिलाकर बात करें तो। और इसमें देखिए विशेष नोट इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है कि यह जो है अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। यानी नॉन टीएसपी वाले टीएसपी क्षेत्र में आवेदन कर सकते हैं। सॉरी, न टीएसपी वाले नॉन टीएसपी में आवेदन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के इन्होंने लिखा है। फिर इन्होंने कार्मिक विभाग वाला जो लिखा है अधिसूचना में जो आरक्षण वगैरह जो स्थितियाँ थी वो यहाँ पर इन्होंने लिखा है। वर्टिकल और सिविल सेवा में जो आरक्षण दिया जाता है वह इन्होंने लिखा है। और फिर आगे अपन बात कर लेते हैं इसमें और क्या-क्या है। देखिए आरक्षण अभी भी वही जो आरक्षण वाला मसला पहले भी हो रहा था कि आरक्षण हॉरिज़ॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने आरक्षण तो क्षैतिज ही रखा है, हॉरिज़ॉन्टल ही रखा है। जिस वर्ग को होगा उसी वर्ग के अंतर्गत ही समायोजित किया जाएगा। ये इन्होंने स्पष्ट रूप से इसमें लिख दिया है। जो अधिसूचना इन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत सेंस किया वो मामला इन्होंने इसमें साथ में लिखा है। फिर अपन बात कर लेते हैं इसमें आगे क्या-क्या और प्रोसेस है। देखिए संस्कृत विषय के लिए हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यही होना चाहिए, वही है जो सामान्य में होता है। आगे यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। तो देखिए अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी अगर आप की बीएड चल रही है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो लिखित परीक्षा पूर्ण करते समय आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बस इतना ही मामला है। बाकी वेतन वगैरह ये बात तो होती रहेगी। फिर आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इसमें 1/7/2024 के अनुसार होगी, यानी 1/7/2024 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी अतिरिक्त श्रेणी में वर्गवार छूट दे दी जाएगी। जिसमें अगर अपन बात करें तो एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी आप 45 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। और महिलाएँ 50 वर्ष तक आयु तक के लिए यानी आवेदन कर सकती हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है, 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं।
बाकी अपन इसमें देखते हैं कार्मिक विभाग के परिपत्र 28/7/2017, फिर संविधान 2017, 19/2/2021 वर्टिकल व क्षैतिज आरक्षण के किसी भी श्रेणी में आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 16 के अतिरिक्त उनको दे किसी अन्य आयु सीमा अंग फिजिकल फिटनेस का लाभ लिया जाता है तो सामान्य यानी अनारक्षित श्रेणियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा। यह कुछ लिखा है इन्होंने। बाकी देखिए चयन प्रक्रिया परीक्षा के आधार पर होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी और परीक्षा की तिथि और माह इन्होंने बताया है कि हम अलग से बताएंगे। आवेदन की तिथि बात करें तो आवेदन आप 6/2/2024 से 6/3/2024 तक कर सकते हैं, यानी 6 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन अगर आपको OTR किया हुआ है तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप बगैर पैसा दिए ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर OTR नहीं किया हुआ है तो OTR आपको करवाना है। और बाकी इन्होंने संशोधन के बारे में लिखा है और ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं। बाकी सिलेबस यहाँ पर दर्शा दिया है आपका, यानी 2 पेपर होंगे, आप सभी को पता है। तो पहला पेपर देखिए जिन्होंने यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जियोग्राफिकल, हिस्ट्री, कल्चर जो भी है यानी भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति राजस्थान 25 नंबर के 40 क्वेश्चन, करंट अफेयर 20 नंबर के 10 सवाल और जनरल नॉलेज वर्ल्ड एवं इंडिया है भारत भूगोल हुआ 60 नंबर का, एजुकेशन साइकोलॉजी 20 नंबर की, यानी जो पहले जो आपका पैटर्न चल रहा था उसके अनुसार ही ये आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है। फिर यहाँ पर ये संस्कृत का दिया है इन्होंने, पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर संस्कृत के लिए अलग से इन्होंने वर्गीकरण किया है और अन्य सब्जेक्ट वालों के इन्होंने अलग से लिखा है। तो अन्य सब्जेक्ट में आपके जो है वो लिखा है इन्होंने कुल मिलाकर 300 नंबरों का है, तो ये तो संस्कृत वाला का हो गया। बाकी यहाँ पर ये इन्होंने लिखा है 2.5 घंटा समय लिखा है, 150 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके। और सीनियर सेकेंडरी वाला जो भी ये मैटर है वो जो भी विस्तृत पाठ्यक्रम का पहले था वही का वही रहेगा। और 5 ऑप्शन लागू हो गए ये इन्होंने लिखा है। 10% गोले अगर आपने रिक्त छोड़ दिए तो आपकी कॉपी भी नहीं जांची जाएगी, ये इन्होंने लिखा है। बाकी और भी अपन इसमें कुछ देखें तो अलग से अगर कोई इसमें दर्शाया गया है तो अपन देख लेते हैं। बाकी वही नियम है जो पहले भर्ती में होते थे, उसके अनुसार ही आवेदन करना है, बाकी कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी यही न्यूज़ है कि आपकी वैकेंसी आ गई है संस्कृत विभाग की, इसकी तैयारी आप कीजिएगा। और ये अपन यूँ कहें कि ये आप तैयारी परिपूर्ण यानी पूर्ण करोगे तब तक आपकी जो दूसरी वैकेंसी है वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। यानी सामान्य वाले जो वैकेंसी है वो भी जल्द आएगी, तो बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। तो धन्यवाद साथियों।